जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता ठाकुर पूरन सिंह का राजौरी में कोरोना से निधन हो गया है। उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हाल ही में ठाकुर पूरन सिंह हरिद्वार से लौटे थे। वो राजौरी के कोंटरा का उपमंडल में केवल बादल के निवासी थे और इस क्षेत्र के एक प्रमुख पहाड़ी नेता माने जाते थे। दिग्गज नेता 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 85 वर्षीय ठाकुर पूरन सिंह काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे और हाल ही में एक धार्मिक मंडली में भाग लेने के बाद हरिद्वार से लौटे थे। ठाकुर पूरन सिंह के शव को राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्रोटोकॉल के अनुसार दाह संस्कार की आगे की व्यवस्था की गई। सर, मैं कहूँगा कि आज तमाम बुद्धल वालों के लिए, दरहाल बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और मैं कहूँगा पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है कि जो हमारे चहेते नेता और पूर्व मंत्री ठाकुर पूरन सिंह जी का जो है आज देहांत हो गया है। और मैं कहूँगा कि ठाकुर पूरन सिंह जी जो थे वो अपने आप में ही एक कंप्लीट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, एक स्टालवार्ट मैं कहूँगा पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, जिन्होंने बुद्धल को ना सिर्फ कुछ सालों तक बल्कि कई डेकेड्स तक जो है यहाँ के लोगों को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया। यहाँ की डेवलपमेंट में मैं कहूँगा उनका इतना बड़ा योगदान है कि ना तो इससे पहले कोई इतनी डेवलपमेंट कर पाया है और आने वाले वक्त में उनके लेवल की डेवलपमेंट कर पाना मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल होगा। तो मैं कहूँगा कि आज बुद्धल वालों के, खास तौर पे बुद्धल वालों के सर से जो है मैं कहूँगा कि एक साया जो था वो उठ चुका है। सर, जो उनका देहांत हुआ सर, क्या कारण रहे हैं? सर, हमारे बेसिकली ठाकुर पूरन सिंह जी जो थे वो काफ़ी समय से बीमारी से जूझ रहे थे, जंग लड़ रहे थे बीमारी से, और ख़ास तौर पर दिसंबर 2020 से जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और उसके चलते जो है उनको लगभग कुछ महीनों तक जो है चंडीगढ़ में भी एडमिट रहना पड़ा। लेकिन अब ठीक थे वो, लेकिन अचानक से फिर से उनकी सेहत ख़राब हो गई और कल उनको जो है चंडीगढ़ शिफ्ट कर रहे थे और रास्ते में ही जो है रात में ही जो है उनकी डेथ होगी, स्वर्गवास पा गए। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत ही दुख की घड़ी है। तो इनको बेसिकली कुछ, जहाँ तक मेरी उनके बच्चों से बात हुई है, उनके बड़े बेटे से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी समय से जो है ये डायरिया की बीमारी से जो है वो जूझ रहे थे। हर 2 दिन या 3 दिन के बाद जो है इनका डायरिया हो जाता था। तो कल भी जो है उनको उसी परेशानी से जो है वो सामना कर रहे थे, तो कल रात में जो है वो उनका देहांत हो गया। सर, तो सर, जिस तरह से इन दिनों कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ऐसे में उनके चाहने वालों की कमी तो है नहीं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने वाली है, तो सर इस पर जनता से क्या अपील करेंगे? सर, अगर चाहने वालों की बात करें तो मेरे ख्याल से तो फिर तो 20,000 लोग वहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए। इतनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और इतने उनके सपोर्टर्स हैं और वोटर्स हैं। लेकिन मैं फिर भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और मैं ये कहूँगा कि तमाम लोगों से, उनके वोटर से, उनके सपोर्टर से ये अपील करूँगा कि मेहरबानी करके आप जो है इस वक्त जो है, हम समझते हैं कि आप सब के लिए दुख की बहुत बड़ी घड़ी है, तो इस वक्त हर एक इन व्यक्ति जो है वो अपने आप में ही जो है ठाकुर साहब की फैमिली के साथ जाना चाहता है, उनके साथ उनका सहारा देना चाहता है। लेकिन मैं कहूँगा कि हमें इस वक्त जो है बड़े ही सोच समझ कर जो है आगे कदम उठाना चाहिए और ख़ास तौर पर क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ये बहुत ही ख़तरनाक है और हमारे इलाके को बचाने के लिए हमें जो है प्रॉपरली SOPs का जो है पालन करना पड़ेगा। और यही वजह मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप कोशिश करें कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं आप उनको स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करें, ताकि ये जो फर्दर जो है ये हमारे इलाके में जो है ये बीमारी जो है वो ना आ पाए और हमारे लोग जो है वो भी सुरक्षित रहें। बाकी मैं फिर से कहूँगा कि हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम ये खेद प्रकट करते हैं और हमारी पूरी सिंपथीज़ और सहानुभूति जो है ठाकुर साहब की फैमिली के साथ है। बता दें कि ठाकुर पूरन सिंह 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। ठाकुर पूरन सिंह एक आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे और 2002 में PDP कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री थे। 2014 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य रहे। राजौरी से अमित शर्मा, पंजाब केसरी TV।